ये बेसिक टर्म है। मैं इससे पहले 6 पॉइंट आपको करा चुकी हूँ। इट्स नाउ 7th पॉइंट ऑफ बेसिक टर्म्स। अब चलिए पढ़ते हैं, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है बेसिक टर्म का रिसिप्ट। तो इसमें देखिए रिसिप्ट के बारे में क्या कहा गया है। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। तो ये कह रहे हैं कि रिसिप्ट एक ऐसी अमाउंट है, रिसिप्ट का मतलब क्या है, वो पैसे, वो अमाउंट जो रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, या तो रिसीव हो चुकी है, ठीक है ना, या फिर होने वाली है। मतलब पैसा जो हमें मिलने वाला है किसी भी तरह का, चाहे वो हमारी एसेट को सेल करके दिया गया हो, देखिए यहाँ पे लिखा है एसेट को सेल करके, गुड्स को सेल करके, या फिर सर्विसेज को देकर। इन सब चीजों को देकर उसके बदले में जो भी अमाउंट हमें मिल रही है, या वो मिल चुकी है या मिलने वाली है, वो सब रिसिप्ट के कॉलम में आती हैं। रिसिप्ट आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। दो तरह की रिसिप्ट होती हैं। ये होती है रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, और अगली होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। ये यहाँ पे दी गई है, रिवेन्यू और कैपिटल। तो हम पहले रिवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स्ड डिपॉजिट। ये कह रहे हैं रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब हम नॉर्मली बिजनेस कर रहे हैं, अपने माल को बेच रहे हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, या कोई इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस में किया है, कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह है, तो वो जो अमाउंट हमें उसके बदले में रिसीव होती है वो होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। नॉर्मली कहा जाए तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड है। अगर हम सेल परचेज टाइप कुछ कर रहे हैं, परचेज तो नहीं, सॉरी, सेल कहेंगे इसे, हम किसी भी तरह की सेल कर रहे हैं जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग है, उसे कहेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट। जो डेली रोजमर्रा के काम में आ रही है, रोजमर्रा का हमारा काम हो रहा है, ठीक है। दे आर शोन इन P&L। ये जो रिवेन्यू रिसिप्ट है कहाँ शो होती हैं, P&L अकाउंट में शो होती हैं। अगला इसका लाइन दिया हुआ है, इन द केस ऑफ एंटरप्राइजेस एंड इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं अगर केस है आपका नॉर्मली एंटरप्राइज का, ठीक है, तो ये आएगा P&L अकाउंट में, अगर एंटरप्राइज हो आप कोई। लेकिन अगर आपकी नॉन फॉर प्रॉफिट और एनजीओ बोलते हैं ना जिन्हें, एनजीओ है ना, उस तरह से मैं नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई है, किसी न किसी अच्छे काम के लिए बनाई गई जो संस्थाएं होती हैं, वो भी अपने अकाउंट मेंटेन करती हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट वो बनाती हैं, वो P&L नहीं बनाती हैं, क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं कर रही हैं, वो एक तरह से सामाजिक कोई कार्य कर रही हैं। तो उनके लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट हमारी वहां दिखाई जाती है। एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने, एग्जाम्पल ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट आर अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, रेंडिंग सर्विसेज, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट। ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड डिपॉजिट जो हमने किया है, जो हमने पैसे जमा कराए हैं, उसके बदले में जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, मंथली हो, ईयरली हो, क्वार्टरली हो, ठीक है ना, विद इन ईयर ही रखा जाता है, तभी वो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। और कोई भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट ही कहलाएगी। अब आ गया है अगला टॉपिक, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिवेन्यू इन नेचर। जो रिवेन्यू नहीं होते हैं वो कैपिटल में कवर किए जाते हैं। जो रोजमर्रा की हमारी सेल परचेज नहीं है ये उसमें कवर होगा। सॉरी फॉर दिस, अलार्म लगा हुआ था मेरा, वो बजा है। चलिए हम दोबारा पढ़ते हैं एक बार ये वाली लाइन। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिवेन्यू इन नेचर। जो रिवेन्यू नहीं है वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएंगी। रिवेन्यू का मतलब जो रोजमर्रा रूटीन में वर्क हो रहा है, ठीक है, रूटीन में गुड्स सेल हो रही है, रूटीन में ही हमारा क्या कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, उनके बदले की रिसिप्ट रिवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन जो रोजमर्रा का काम नहीं है, जो साल में एक बार हो रहा है या बस 2 बार हो रहा है और बड़ी अमाउंट है जिससे हमें फ्यूचर में लंबा फायदा मिलने वाला है, वो सब कैपिटल रिसिप्ट में कवर की जाएंगी और इसी वजह से वो बैलेंस शीट में शो की जाती हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, आपको जल्दी समझ आएगा। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी।
आपने मशीनरी सेल करी है तो पैसा आया, बिल्डिंग सेल की है, फर्नीचर, देखिए आप ये चीजें रोज रोज तो सेल नहीं करते ना। ऐसा तो नहीं है आज आपने मशीन परचेज करी 2 दिन बाद बेच देंगे, नहीं, आप उसे कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10-10 साल उसे चलाएंगे, और जब मतलब उसकी एक लाइफ स्पैन होता है वो जब खत्म हो जाएगा तब आप उसे बेचेंगे। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म मतलब सेल है, लॉन्ग टर्म वर्क है ये, इसी वजह से इससे मिला हुआ पैसा हमारा आता है कैपिटल रिसिप्ट में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। रिसिप्ट 2 तरह की होती है, रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू रिसिप्ट वो जो हमारा डेली रूटीन में माल बिक रहा है, सर्विस बिक रही है, या हम किसी भी तरह का इंटरेस्ट वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, वो सब आ गया हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट में। लेकिन किसी भी तरह की और कैपिटल रिसिप्ट जो हमारी लॉन्ग टर्म है, जैसे मशीनरी हमने सेल करी, कोई भी एसेट सेल करी जो लॉन्ग टर्म चली है 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसे सेल करने पे जो पैसा आया या फिर आएगा वो सब हमारी कैपिटल रिसिप्ट में कवर की जाती है। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट और भी था कि जो एनजीओज होती हैं वो बनाती हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो नॉर्मल एंटरप्राइजेज होती हैं वो बनाती हैं P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहीं कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएंगे हम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।